भाई कॉफ़ी के बारे में सोचते ही हमारे दिमाग में यह ख्याल आता है कैफेचिनो, इटालियन एक्सप्रो, फ्रेंच कैफ़े और अमेरिकी डबल ग्राइंड जिसमें दालचीनी की खुशबू आती है। वैसे तो कॉफ़ी अमेरिकी और यूरोप के देशों में काफ़ी मशहूर है। लोगों को लोगों से जोड़ता है यह कॉफ़ी। कहीं किसी फ्रेंड से मिलना हो तो कॉफ़ी, डेट पे मिलना हो तो कॉफ़ी, अगर आप परेशान हो और कहीं एकांत में भीड़ से दूर बैठकर कॉफ़ी का मज़ा ले सकते हैं तो लगता है सारी थकान दूर हो गई। पुराने रिश्ते को फिर से बेहतर बनाना चाहते हैं तो कॉफ़ी आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। दुनिया में बहुत सारे लोगों की पसंद चाय के बाद सबसे ज़्यादा पिए जाने वाला चीज़ कॉफ़ी ही तो है। आखिर क्या है कॉफ़ी? क्यों लोग कॉफ़ी के दीवाने हैं? कब से हमारे जीवन से जुड़ा है कॉफ़ी और कब इसकी खोज हुई और कैसे? जी हाँ दोस्तों, आज हम कॉफ़ी के हिस्ट्री को डिकोड करने वाले हैं। जानेंगे कॉफ़ी अरब देश से निकलकर कैसे दुनिया का सबसे पसंदीदा ड्रिंक बन गया। दरअसल बात काफ़ी पुरानी है। कहानी 9वीं सदी इथोपिया के कफा क्षेत्र में बकरियों का चरवाहा जिसका नाम काल्दी था, उसने देखा कॉफ़ी के बेरीज को खाने के बाद बकरियों में अजीब सा बदलाव आया है और जब उसने खुद उसे खाया तो अपने अंदर भी एनर्जी महसूस करने लगा। ये बात उसने गांव के लोगों को बताया और फिर गांव के लोगों ने चर्च के पादरी ने जब कॉफ़ी के बेरियों को पानी में उबालकर पिया तो पीने से उनके शरीर में चुस्ती फुर्ती भर आई। पहले वह चर्च में प्रार्थना के समय काफ़ी थका हुआ महसूस करते थे, जबकि अब वह घंटों चर्च में उपदेश देते हैं। पादरी ने लोगों को नींद भगाने के लिए बेरियों को उबालकर पीने की सलाह दी। फिर धीरे धीरे कॉफ़ी काफ़ी मशहूर होने लगा। कॉफ़ी का नाम काफ़ी शब्द इस क्षेत्र के कफा से लिया गया है। साल 1414 तक मक्का भी कॉफ़ी से काफ़ी परिचित हो चुका था और 15वीं शताब्दी के शुरुआत में ये यमन के मोचा बंदरगाह पहुंच गई थी। शुरुआत में इसकी खेती यमन में होती थी और यमन के लोग ने ही अरबी में इसका नाम कहवा रख दिया था, जिसे कॉफ़ी और कैफ़े जैसे शब्द बने हैं। इसके बाद 1554 तक इसका प्रसार सीरियाई शहर अलेप्पो और ऑटोमन साम्राज्य के तत्कालीन राजधानी इस्तांबुल तक हो गया था, लेकिन अब भी इसका सेवन केवल सूफी संतों तक ही सीमित था। 1582 में इसे इंग्लिश भाषा की डिक्शनरी में भी जोड़ा गया था। उन दिनों लोग कॉफ़ी हाउस में बैठकर कई मामलों में चर्चा करते थे, मुशायरे सुनते थे और शतरंज खेलते थे, या यूं कहिए कॉफ़ी हाउस उनके जीवन का हिस्सा बन गया था। कॉफ़ी दो रास्तों से यूरोप पहुंची, एक तो ऑटोमन साम्राज्य के माध्यम से और दूसरे समुद्र के रास्ते मोचा बंदरगाह से। शुरू में यमन से कॉफ़ी बीन्स का एक्सपोर्ट करना गैर कानूनी था। सिर्फ भुना हुआ कॉफ़ी बीन्स एक्सपोर्ट हुआ करते थे, क्योंकि यमन के व्यापारी ये नहीं चाहते थे कि कोई और इस कॉफ़ी बीन्स को ले जाकर पेड़ लगाए। अरब वसी कॉफ़ी के फलियों का निर्यात करते थे, लेकिन बीज या पौधे किसी को नहीं देते थे। उन्हें डर था कि ऐसा करने से उनका व्यापार ठप हो जाएगा, लेकिन फिर भी चोरी छिपे कॉफ़ी के कुछ पौधे अन्य देशों में भी पहुँचे। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी मोचा बंदरगाह से कॉफ़ी की सबसे बड़े खरीदार थी। मिडिल ईस्ट की तरह यूरोप में भी कॉफ़ी हाउस लोगों के मिलने जुलने, चर्चा करने और खेल खेलने के अड्डे बनने लगे थे। शुरुआत के दिनों में यूरोप में कॉफ़ी को मुस्लिम पेय मानकर इसे शक की निगाह से देखा जाता था, लेकिन 16वीं शताब्दी के आसपास पोप क्लेमेंट 8वें इसकी एक प्याली पीकर इतने अभिभूत हो गए, उन्होंने कहा कि कॉफ़ी जैसे पदार्थ पर मुसलमानों का एक अधिकार नहीं होना चाहिए। ऑस्ट्रिया में कॉफ़ी के सेवन में तब तेजी आई जब 1683 में वियना को तुर्की के कब्जे से आज़ाद कराया गया। डचवासी भी इसी तरह से कुछ पौधे ले आए और जावा में उसकी खेती शुरू कर दी। इन देशों में लोकप्रिय होने के बाद कॉफ़ी पूरे विश्व भर में फैल गई। कॉफ़ी के पीछे अनेक संस्कृतियाँ व रीति रिवाज भी प्रचलित है। तुर्की में शादी के समय दूल्हे को शपथ लेनी होती है, वह दुल्हन को जिंदगी भर कॉफ़ी पिलाएगा। हिंदुस्तान में कॉफ़ी की शुरुआत लगभग 1670 में इंडिया के बाबा बुदान जब हज यात्रा से वापस आ रहे थे तो अपने साथ वो 7 कॉफ़ी के बेरिया भी ले आए थे और उन्हें नीलगिरी के पहाड़ियों में लगाया। आज आप हर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर कई शानदार कॉफ़ी चेन मसलन स्टारबक्स, कैफ़े नैरो और कास्टा ग्रेस के आउटलेट देख सकते हैं, और अब नेस्कैफे जैसा ब्रांड तो वैश्वीकरण का एक प्रतीक बन गया है। कॉफ़ी का उत्पादन गर्म इलाके जैसे लैटिन अमेरिका, सब सहारा अफ्रीका, वियतनाम और इंडोनेशिया में होता है। इसके अलावा और भी कई विभिन्न देशों में होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कॉफ़ी के मूल स्थान यमन से 2011 में महज 2500 टन कॉफ़ी का निर्यात किया गया। आज कोई भी अरब देश दुनिया के अहम उत्पादक देश में शामिल ही नहीं है।
इस विषय में ब्राज़ील ने बाजी मारी है। जी हाँ, साउथ अमेरिका में बसा एक देश जो क्षेत्रफल के हिसाब से 5वीं और आबादी के लिहाज से 7वीं बड़ी देश है, अपनी फुटबॉल से सबको दीवाना बनाने वाला देश दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन करता है। 2020 के आंकड़ों के मुताबिक ब्राज़ील 3.7 मिलियन टन कॉफ़ी का उत्पादन किया। इसके बाद वियतनाम, कोलंबिया, इंडोनेशिया, इथियोपिया और होंडुरस का नाम आता है। आगे हम जानेंगे कॉफ़ी के आयात और निर्यात के बारे में। सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का निर्यात करने वाला देश भी ब्राज़ील है, जो 2020 के आंकड़ों के हिसाब से लगभग 725 मिलियन कॉफ़ी का निर्यात कर चुकी है। इसके बाद कोलंबिया, इंडोनेशिया, होंडुरस का नाम आता है। भारत में कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कर्नाटक, उसके बाद केरल और तीसरा स्थान तमिलनाडु का है। आयात करने वाले देशों में सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट का नाम आता है। अमेरिका हर साल लगभग $6.9 बिलियन की कॉफ़ी अपने यहाँ इम्पोर्ट करती है, जो दुनिया के टोटल इम्पोर्ट्स का 19.1% है। इसके बाद जर्मनी जो लगभग 4.8 बिलियन यानी टोटल इम्पोर्ट का 11% कॉफ़ी अपने देश में इम्पोर्ट करता है। इसके बाद फ्रांस, इटली, बेल्जियम, कनाडा जैसे देशों का नाम आता है। आइए हम जानते हैं कॉफ़ी के प्रकार के बारे में। वैसे तो कॉफ़ी के कई प्रकार हैं, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा मशहूर है वो है अराबिका, रोबस्टा, ब्लैक कॉफ़ी, डिकैफ, एस्प्रेसो, लाटे, कैपुचिनो, मैचियाटो, अमेरिकानो। इसके अलावा और भी कई प्रकार के कॉफ़ी दुनिया भर के देशों में उगाए जाते हैं। तो यहाँ तक हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।